हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्फिनिटी लर्न। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ग्रेड 10 साइंस का 10th चैप्टर, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। और हमारा टॉपिक भी वही है, डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम डिजास्टर को ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बट उसके वजह से जो लॉसेस होंगे उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। देखो बच्चों, इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द लॉसेस। बच्चों, इन केस ऑफ डिजास्टर हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए कि डिजास्टर की वजह से जो लॉसेस होते हैं उसे हम क्या कर पाए, मिनिमाइज कर पाए। क्यों बेटा? क्योंकि जो डिजास्टर्स होता है आर नेवर प्लान, बट लॉसेस ड्यू टू इट कैन बी प्रिवेंटेड इन अ प्लान मैनर। देखो बच्चों, आपको बताया कि डिजास्टर को हम ना प्रिवेंट कर सकते हैं, ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। इसका कोई प्लान भी नहीं होता, बट इसके वजह से जो लॉसेस होंगे उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इन अ प्लान मैनर। मतलब आपके पास कोई प्लान है, राइट, तो उसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप मिनिमाइज लॉसेस को कर सकते हो। और इसी को हम क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। सो देखो बच्चों, अब ये जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं ऑन द ग्राउंड, तो इसके वजह से बच्चों हमें ढेर सारे फायदे होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके। तो चलिए वो देखते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन लाइफ सफर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द कैलामिटीज एंड रिलीज ऑफ द पीपल। देखो, जो सरल इसका अर्थ ये होता है कि जो ह्यूमन लाइफ है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो सफर हो चुके हैं, राइट, जो परेशान हो चुके हैं कैलामिटीज की वजह से, तो उनको वहां पर क्या करना, राहत देना, ठीक है, उनको उस सिचुएशन से रिलीज करना। बच्चों, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का। देन होता है सप्लाई ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ द पीपल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। मतलब बच्चों, डिजास्टर का इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो विक्टिम्स है, जो लोग हैं, उनको हम क्या करते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, द रिस्टोर द ह्यूमन लाइफ इन द रीजन बाय क्रिएटिंग द रिकॉन्सिलिएशन इन डिजास्टर। बच्चों, क्या होता है कि हम एक रिकॉन्सिलिएशन वहां पर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ होती है ना, उसे हम रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को एक हेल्प मिलती है। ओके, रिहैबिलिटेट डिजास्टर विक्टिम्स। देखो बच्चों, जो रिहैबिलिटेट मतलब लोगों को क्या करना, वहां पर उनका पुनर्वसन करना, मतलब लोगों को वहां पर रहने के लिए जो चीजें चाहिए, ओके, आफ्टर द डिजास्टर, वो चीजें उन्हें प्रोवाइड करना, वो सेवाएं उनको देना, वो सर्विसेज उनको देना, कि जो लोग हैं वहां पर वो रह सके फिर से और अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट। Considering a protective measures in a disaster, such a disaster will not reach in a future and slope take care to reduce the intensity। सबसे पहला बच्चों ये होता है कि हम ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स ले, ऐसे उपाय करें कि फ्यूचर में ऐसा डिजास्टर ना हो, राइट। अगर होता भी है तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इसका जो इफेक्ट हो, वो मिनिमाइज हो, ज्यादा सीवियर ना हो, ओके, वो इंटेंसिफाई ना हो, ये हमारा यहाँ पर मकसद रहता है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो चलिए मूव टू नेक्स्ट। अब बच्चों, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो तरीके के डिजास्टर मैनेजमेंट को समझना होगा। एक होता है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब डिजास्टर होने से पहले, राइट, कौन सा मैनेजमेंट होना चाहिए, और आफ्टर द डिजास्टर मतलब पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। आफ्टर द डिजास्टर हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें इस चार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको यहाँ पर ध्यान से सारी चीजों को सुनना होगा। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है बच्चों, डिजास्टर होने से पहले हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसा हमारा प्लान होना चाहिए, राइट, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। This includes the complete preparation and planning to face the any type of disaster. Okay, देखो बच्चों, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या आता है बच्चों, हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन होना चाहिए, राइट। ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम डिजास्टर को फेस कर सके, किसी भी टाइप के डिजास्टर को हम फेस कर सके। कंप्लीट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग टू फेस द एनी काइंड ऑफ डिजास्टर, ये आता है बच्चों हमारा प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में। इसका मतलब होता है कि डिजास्टर होने से पहले हमें प्रिपेयर रहना चाहिए,
राइट बच्चों, हमारे पास प्लान रेडी होना चाहिए किसी भी टाइप के डिजास्टर को फेस करने के लिए। अब इसके अंदर बच्चों क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरियाज, मतलब बच्चों ऐसे एरियाज को हमें फाइंड आउट करना होगा कि जहां पर डिजास्टर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रो डिजास्टर एरिया। ऐसे एरियाज को फाइंड आउट करें कि जहां पर डिजास्टर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज। देन बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है collecting the information about the intensity of the disaster and probable site of disaster through the predictive intensity map and hazardous map respectively। अब क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि प्रेडिक्टिव इंटेंसिटी मैप के जरिए और हजार्डस मैप के जरिए हमें क्या करना होता है, ऐसे प्रोबेबल साइट हमें ढूंढने होते हैं कि जहां पर डिजास्टर हो सकता है, राइट वहां पर डिजास्टर हो सकता है और होगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, राइट ये सारी चीजें वहां पर हमें पता होनी चाहिए, मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, तो प्रेडिक्टिव इंटेंसिटी मैप के जरिए और हजार्डस मैप के जरिए ये चीजें हमें यहाँ पर पता चलती हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सी, गेटिंग अ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर अ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब क्या होता है बच्चों, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग लेना, राइट बेटा, ये इसके अंदर आता है कि हम क्या करते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग वहां पर कंडक्ट करते हैं। ओके, जो ऑफिशियल्स होते हैं या फिर जो भी वहां पर जो लोग इंक्लूड हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में, उनके लिए क्या करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग वहां पर कंडक्ट करते हैं। ओके, देन इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग द जनरल पब्लिक थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ओके, मास मीडिया एंड एक्सेट्रा, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखो बच्चों क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, टीवी के जरिए, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम वहां पर कंडक्ट किए जाए। ओके, देन मीडिया के जरिए, ठीक है, जैसे भी हम लोगों तक पहुंच सके, हमें लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको उस डिजास्टर के बारे में, राइट, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लोगों को हमें वहां पर अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, डिजास्टर होने के बाद या फिर ड्यूरिंग द डिजास्टर लोगों को क्या करना चाहिए, राइट, पीपल को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से खुद की जान बचानी चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए, ये सारी चीजें जो आती है ना, ये प्री डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर आती हैं। मतलब होता है कि यार देखो कि डिजास्टर होने के बाद लोगों को क्या करना चाहिए, ये हम कब बता सकते हैं, ये पहले बता सकते हैं ना, ठीक है, जब डिजास्टर होता है उस समय थोड़ी हम बता सकते हैं, नहीं, पहले ही बताना पड़ेगा। मतलब ये जो चीजें होती है ये प्री डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। चलो ये अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के, मतलब आफ्टर द डिजास्टर किस तरीके से हमें वहां पर बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से हमें वहां पर एक्टिविटीज करनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ नेसेसरी हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। बच्चों पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में पहला पॉइंट ये होता है बच्चों, जब डिजास्टर होता है उसके बाद बच्चों तुरंत हमारा पहला काम होता है लोगों को रेस्क्यू करना, राइट। रेस्क्यू करने के बाद बच्चों उनको जो भी नेसेसरी हेल्प चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना, मतलब प्रोवाइडिंग द ऑल टाइप ऑफ नेसेसरी हेल्प टू द विक्टिम्स। ओके, ये चीजें आती है। देन बच्चों पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रेफरेबली लोकल पीपल्स सेव फ्रॉम द डिजास्टर इन द अरेंजिंग द हेल्प टू द विक्टिम। अब क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि जब डिजास्टर होता है तो ऐसा सिचुएशन में ऑफिशियल को पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो हम क्या करते हैं, लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि जो लोग इस डिजास्टर से बचे हैं वही क्या करते हैं, रेस्क्यू का काम स्टार्ट कर देते हैं, राइट, वही विक्टिम्स को बचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का। देन होता है क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हेल्प सेंटर। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल सेंटर। देखो बच्चों क्या होता है कि पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर को क्विक वहां पर एस्टेब्लिश किया जाए। अब आपको पता है कि अलग अलग डिजास्टर के अलग अलग तरीके के कंट्रोल सेंटर होते हैं, राइट। अब जो कंट्रोल सेंटर से क्या होता है, कंट्रोल सेंटर से बच्चों क्या होता है कि जो मटेरियल रिसीव होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है,
फ्रॉम द गवर्नमेंट, या राइट, तो उसे वहां पर सही तरीके से क्या किया जाता है, वहां से लोगों को डिलीवर्ड किया जाता है, ठीक है, वहां से लोगों को डिलीवर्ड किया जाता है और डिजास्टर को मॉनिटर करने में, राइट, डिजास्टर को रिव्यू करने में ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। और लास्ट पॉइंट है बेटा यहाँ पर बीइंग ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ डिजास्टर रेस्क्यू, मतलब हमेशा हमें तैयार होना चाहिए लोगों को बचाने के लिए, राइट, क्योंकि आपको पता नहीं डिजास्टर कब होगा और कैसे होगा, इसलिए हमेशा हमें प्रिपेयर रहना चाहिए लोगों को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, ये था। उसके बाद बच्चों देखो, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की एक साइकिल होती है, राइट, और इस साइकिल के अंदर कुछ मेन एस्पेक्ट होते हैं, राइट, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सा ये साइकिल है डिजास्टर मैनेजमेंट का, और इसके अंदर कुछ उसके मेन एस्पेक्ट है, जैसे कि प्रिपरेशन है, रिडेम्पशन है, प्रिपेयर्डनेस है, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर है, रिस्पांस है, रिसर्जेंस है, राइट, देन रिस्टोरेशन है। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हर एक पॉइंट को हम इन शॉर्टली यहाँ पर देख लेते हैं। चलो बच्चों, अब प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, अ प्लान इज प्रिपेयर टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन इन एनी डिजास्टर इफ ऑकर्स। अब क्या होता है बच्चों, ऐसा प्लान होना चाहिए कि जो क्या मतलब कोई डिजास्टर होता है तो उसके वजह से कम वहां पर क्या हो, डिस्ट्रक्शन हो, कम से कम लॉस हो, ठीक है, ये चीजें वहां पर उस प्लान के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिडेम्पशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम बात करेंगे विमोचन, सिंपली उसे हम कहते हैं। विमोचन का मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास ऐसा प्लान होना चाहिए, राइट, हमारे पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि सोसाइटी को, कंट्री को जो भी डैमेज होता है, जो भी लॉसेस होता है, उससे हम मिनिमाइज कर सके, ठीक है, उसको हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। अ प्लान फॉर मिनिमाइज द डैमेज टू द सोसाइटी एंड कंट्री। देन आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिपेयर्डनेस। अ प्लान इज चॉक आउट सो एज टू गेट अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों हमारे पास ऐसा प्लान होना चाहिए, ऐसा प्लान हमें डिजाइन करना चाहिए कि हम क्या कर सके, जब ऐसा डिजास्टर होता है तो हमें क्विक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ओके, जनरल पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे सिचुएशन में, तो जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, इनसे हमें क्विक रिस्पॉन्स मिले। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, okay, intensity of various aspect of a disaster, okay, and disaster management are review। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो इंटेंसिटी होती है, राइट, ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर, राइट, और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके जो एस्पेक्ट होते हैं, इनकी जो चीजें होती हैं, इनको रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है, इनको रिव्यू करना पड़ता है, ठीक है, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है। देन होता है बच्चों रिस्पॉन्स। Response to the disaster is to be given a immediate after the incident. This factor is followed by the disaster strike in the cycle। अब क्या होता है बच्चों, जो रिस्पॉन्स होता है ये हम तभी कर सकते हैं जब डिजास्टर हो चुका होता है, राइट, मतलब रिस्पॉन्स क्या होता है बच्चों, रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि इमीडिएट हेल्प, ओके, इमीडिएट हेल्प गिवन टू द विक्टिम्स और पीपल आफ्टर द इंसिडेंट्स, ओके, जब इंसिडेंट होता है उसके बाद तुरंत लोगों को वहां पर जो भी मदद चाहिए वो लोगों को हम देते हैं, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स, ओके। देखो देन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा रिसर्जेंस। इसका मतलब क्या होता है, देखो जो रिसर्जेंस होता है ना, एक इंपॉर्टेंट लिंक होती है बिटवीन द इमरजेंसी मेजर, इमरजेंसी मेजर एंड नेशनल प्रोग्रेस। इमरजेंसी मेजर्स एंड नेशनल प्रोग्रेस, ये जो है ना, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करता है, ठीक है। रिसरेक्शन इज अ स्टेज यूज फॉर अ वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द नेशन। मतलब क्या होता है बच्चों इसके अंदर कि ये जो रिसरेक्शन ये स्टेज होती है, ये क्या करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए, राइट, रिहेबिलिटेशन के लिए ऑफ द नेशन, ठीक है, इसके लिए बेटा ये यूज होती है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। देन रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन होता है बच्चों, ये भी एक ऐसी एक लिंक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन द मेजर्स आफ्टर द डिजास्टर, मतलब डिजास्टर होने के बाद जो मेजर्स हम लेते हैं, राइट, एंड नेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक है, ओके। दिस स्टेप इज यूजफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड रिहेबिलिटेशन। और ये जो प्रोग्रेस, ये जो रिस्टोरेशन, ये जो स्टेप होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो इस तरीके से ये हमारा साइकिल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। चलो नेक्स्ट है बेटा हमारा
स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बच्चा आपको पता है कि जब भी डिजास्टर होता है तो ऐसा सिचुएशन में लोगों की हेल्प करने के लिए, राइट, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए, मतलब लोगों को जो भी चीजें चाहिए, राइट, रिहेबिलिटेशन के लिए, तो वो सारी चीजें लोगों को मिलनी चाहिए। इसीलिए क्या होता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अथॉरिटी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। देखो यहाँ पर किस तरीके से होता है बच्चों। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखो, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द प्रिकॉशनरी वार्निंग। अब देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर बच्चों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रिकॉशनरी वार्निंग्स इन अलग अलग अथॉरिटीज को देते रहते हैं, ठीक है। कुछ सोशल या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इन सारे अथॉरिटीज को कुछ ना कुछ गाइडेंस कहो देते रहते हैं, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राइट। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये होती है इसके चेयरमैन। उसके बाद आते हैं बेटा स्टेट लेवल, ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर, राइट। यहाँ पर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ओके, वो होते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन। देन बच्चों बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं हमारे कलेक्टर साहब, राइट। देन बच्चों हम बात करते हैं अगर तालुका के लेवल पर अगर हम आ जाते हैं तो वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं तहसीलदार। अगर हम विलेज लेवल पर आते हैं तो यहाँ पर होते हैं सरपंच, राइट बेटा, सरपंच आते हैं। और देन बच्चों सरपंच आते हैं, देन बच्चों जनरल पब्लिक, राइट बेटा। अब देखो जनरल पब्लिक होती है, राइट, या फिर तहसीलदार हो गए, कलेक्टर हो गए या फिर सरपंच हो गए, इन सब की जिम्मेदारी होती है, राइट बच्चों, कि रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर कंडक्ट किया जाए, राइट, लोगों के यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के लिए लोगों के वर्क किया जाए। तो ये जिम्मेदारी होती है लोकल जो अथॉरिटीज होती है उनकी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। हम नेशनल लेवल से देखते आ रहे हैं, नेशनल लेवल, देन स्टेट लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन तालुका लेवल, देन विलेज लेवल, राइट, एक्सेट्रा। ये आपको चीजें यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, ओके बच्चों। देखो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है बच्चों, आपको बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, राइट। और वो क्या करते हैं बेटा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन स्कीम, मतलब जो भी स्कीम्स होती हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, तो उन स्कीम को डिजाइन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। कलेक्टर क्या करते हैं बेटा, कलेक्टर ये प्लानिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ओके, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, गिव आउट द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन एंड रिव्यू द एंटायर सिस्टम। मतलब एक अगर सिंपली अगर कहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, कंट्रोल करना, जो भी स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट करना, ओके, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी होती है हमारे कलेक्टर के ऊपर, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। देन हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट। अब बच्चों क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या होते हैं, डिजास्टर कंट्रोल यूनिट होते हैं। देखते हैं इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट इज इस्टेब्लिश इमीडिएटली आइदर आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर और गेटिंग इंटीमेशन अबाउट। अब क्या होता है बच्चों कि जो डिजास्टर कंट्रोल यूनिट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राइट, ये क्या होते हैं, आफ्टर द डिजास्टर ये इस्टेब्लिश किया जाते हैं, या फिर अगर कोई इंटीमेशन मिलती है अबाउट द डिजास्टर तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो इमीडिएटली वहां पर इस्टेब्लिश की जाती है। अब इन डिजास्टर कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, देखो बच्चों, इट रिव्यू अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर, मतलब डिजास्टर के रिलेटेड जो एस्पेक्ट होते हैं उनको ये रिव्यू करते हैं, ओके। वो कीप कंटिन्यू कांटेक्ट विद द वेरियस एजेंसीज, मतलब वेरियस एजेंसीज के वो कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कि लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्सेट्रा, इन सब के कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन बनती है तो वो लोगों को सही तरीके से हेल्प कर पाए, लोगों को रेस्क्यू कर पाए। तो ये चीज़ें बच्चों आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये था बच्चों आज का हमारा पॉइंट, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम किसी दूसरी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और तब तक बच्चों गुड बाय।